Dear parents and lovely students, welcome to the Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 2nd, subject Hindi Grammar, chapter 4th and lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें। जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 4th। यस, दिस इज चैप्टर 4th and the name of this chapter is वाक्य। वा आधा क य, वाक्य। क्या पढ़ते हैं इसको? वाक्य। ओके, देखिए, तो इस चैप्टर में हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वाक्य के बारे में पढ़ने से पहले हमें शब्द के बारे में पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से। ओके, तो मैं आपको पहले शब्दों के बारे में बताता हूँ। अब शब्द क्या होते हैं बेटा? शब्द किससे मिलकर बनते हैं पता है आपको? वर्ण से। वर्ण मीन्स अक्षर, लेटर होते हैं ना। जैसे इंग्लिश में लेटर क्या होते हैं? ए बी सी डी। हिंदी में क्या होते हैं? अ आ ई क ख ग होते ना। तो इन वर्णों या इन शब्दों, इन लेटर्स या इन वर्ण या इन अक्षरों से मिलकर शब्द होते हैं। तो शब्द क्या होता है कि वर्णों का एक समूह होता है, यानी अक्षरों का एक समूह होता है जिसका कोई मतलब हो, तभी वह शब्द कहलाएगा। इज इट क्लियर? देखिए, शब्द हम हर किसी को शब्द नहीं कह सकते। शब्द क्या होता है कि वर्णों का ऐसा समूह होता है या अक्षरों का ऐसा समूह होता है जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मीन्स हो, जो कोई अर्थ देता हो, तभी वह शब्द कहलाएगा, तभी वह सार्थक शब्द होता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं। शब्द क्या है? वर्णों का समूह। जैसे क प्लस म प्लस ल, तो इसमें 3 अक्षर आए, क म ल, और ये समूह हो गया, ग्रुप हो गया, है ना। 3 लेटर का समूह हो गया। तो ये मिलकर जब बन जाता है कमल, और उसका मीन होता है, मतलब होता है, कमल मीन्स फ्लावर होता है ना। फ्लावर होता है ना कमल, फूल देखा ना अपने कमल का पिक्चर्स में, तो इसका मतलब ये इसका मीन हुआ, तभी ये शब्द बना कमल। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल देखो। जैसे ट एक लेटर, मा ट र, तो यहाँ कितने लेटर आए? टोटल कितने अक्षर आए? 4। ट मा ट र। अब इनको मिला दो, क्या बन गया? टमाटर। क्या बन गया? टमाटर। और टमाटर का मतलब होता है, यानी ये एक वेजिटेबल है, सब्जी है। टमाटर होती है ना, खाएं अपने रेड कलर के। तो ऐसे, यानी जिन अक्षरों यानी अक्षरों या वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई मतलब निकलता हो, वह हमारा शब्द कहलाता है, सार्थक शब्द कहलाता है। इज इट क्लियर? ओके, शब्द समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं वाक्य की तरफ। देखिए, सो आई एम रीडिंग दिस डेफिनेशन, यू हैव टू रीड अलोंग विथ मी। ओके, शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। देखो, डेफिनेशन सेम वैसे ही जैसे शब्द की थी। अब शब्दों में क्या होता है? वो वर्णों का समूह होता है, अक्षरों का समूह होता है, लेकिन वाक्य में शब्दों का समूह होता है। क्लियर? यानी वाक्य बनते हैं शब्द से और शब्द बनते हैं वर्ण या अक्षर से। क्लियर? जब हम शब्द की डेफिनेशन बोल रहे हैं तो वहाँ वर्ण का समूह हो जाएगा, वर्णों का समूह। जब हम वाक्य की डेफिनेशन बोलेंगे तो यहाँ बन जाएगा शब्दों का समूह। क्लियर? देखिए, शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसे हम कहेंगे वाक्य। क्लियर? समझ में आ गया? यानी शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, है ना, व्यवस्थित, जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, मीन्स निकल रहा हो, तभी वह कहलाएगा वाक्य। एग्जाम्पल देखिए, सभी बच्चे खेलना पसंद करते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? ये व्यवस्थित है। यस। अच्छा बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है।
क्लियर। अब देखिए, साधारण बातचीत में हम शब्दों के प्रयोग से ही अपने विचार प्रकट करते हैं। यानी जो भी हम बातचीत करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, तो हम अपने विचार ही तो बाहर निकालते हैं। अपने मन के विचार, मन के भाव जो होते हैं वो दूसरों के सामने रखते हैं, है ना। शब्दों का प्रयोग समूह में किया जाता है। अब जो कोई भी, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, तो मेरे बहुत सारे शब्द मिलकर एक वाक्य बन रहा है ना, तो ये शब्दों का समूह तो प्रयोग किया जाता है। क्लियर। शब्दों का यही समूह जब बोलने व लिखने में पूरा अर्थ देता है तो वाक्य कहलाता है। क्लियर। अब समझ में आ गया आपको। यानी जो भी हम वार्तालाप करते हैं उसमें शब्दों का समूह यूज़ करते हैं। अब मैं जो आपको समझा रहा हूँ तो मेरे अनेक शब्द निकल रहे हैं और वो एक ग्रुप बन रहा है, और यह व्यवस्थित ग्रुप बन रहा है, तो इसका मतलब भी निकल रहा है। आप समझ रहे हैं, मतलब निकल रहा है तभी, है ना। तो ये क्या कहलाता है, यही वाक्य कहला रहा है। इज इट क्लियर। अब हम समझेंगे तो आपको एग्जाम्पल समझेंगे, आपको समझ में आएगा। देखो, राधा कोमा खाती कोमा खाना कोमा है। देखो इसका सही वाक्य, राधा खाना खाती हैं। ये व्यवस्थित सीक्वेंस बेटा, व्यवस्थित समूह है ना। देखो, राधा खाना खाती, यहाँ सब अलग अलग थे, सेपरेट थे, सबके बीच में क्या था, कोमा यूज हुआ था, यानी ये सब सेपरेट थे। जब इनको मिला लिया, लेकिन वो भी व्यवस्थित समूह बना। देखो, राधा के बाद खाना खाती हैं, तो ये व्यवस्थित रूप क्या कहलाया, वाक्य। ऐसा नहीं हो सकता था राधा खाती खाना है ना, तो ये वाक्य सही नहीं बना, क्योंकि इसका सही मतलब नहीं निकल रहा है। जब किसी का कोई मतलब निकलता है, अर्थ निकलता है, तभी वह वाक्य कहलाता है। क्लियर। अब देखो इसका मतलब निकल रहा है, राधा खाना खाती है, यानी राधा खाना खाती है, इसका मीन निकला ना, तो ये हुआ वाक्य। अगला देखिए, क्रिकेट कोमा मोहन कोमा हैं कोमा खेलता। अब क्रिकेट मोहन हैं खेलता, इसका कोई सही मतलब नहीं निकल रहा ना, तो ये वाक्य नहीं हुआ। अब सही वाक्य देखिए, मोहन क्रिकेट खेलता है, यहाँ व्यवस्थित समूह बन गया इसका, और इसका मतलब भी निकल रहा है, यानी मोहन क्रिकेट का खेल खेलता है। इज इट क्लियर। देखो एग्जाम्पल, घूमने हम सब थे गए, ये व्यवस्थित रूप में नहीं है, व्यवस्थित समूह में नहीं है। अब देखिए, हम सब घूमने गए थे, ये वाक्य बना, है ना। तो वाक्य की पहचान क्या है, वह वाक्य यानी शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका कोई मतलब निकलता हो, तभी वह वाक्य कहलाता है। काम समय हमें पर चाहिए करना, तो काम समय हमें पर चाहिए, ये कोई जम भी ना रहा बेटा, सीक्वेंस भी सही नहीं है, इसका व्यवस्थित रूप नहीं है। अब देखिए, हमें समय पर काम करना चाहिए, यानी हमें समय पे, टाइम पे वर्क करना चाहिए, है ना। ओके। मदद लाचार की चाहिए करनी, है ना। अब देखो सही वाक्य, लाचार की मदद करनी चाहिए, इसका मतलब निकल रहा है जो लाचार व्यक्ति है उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। नाम क्या तुम्हारा है, नाम क्या तुम्हारा है ना, ये इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा सही से, करेक्ट वर्ड में करेक्ट मीनिंग नहीं निकल रहा ना बेटा, तो सही होगा तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम कहते हैं ना बेटा, तो ये व्यवस्थित समूह बना है और जिसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये वाक्य है। देखिए अब, खाना रखना ढक कर चाहिए, तो हमें सही वाक्य क्या बनेगा, खाना ढक कर रखना चाहिए। वरुण अरुण हैं दोस्त और, देखो इसका व्यवस्थित होगा, वरुण और अरुण दोस्त हैं, यानी वरुण और अरुण फ्रेंड हैं। क्लियर। नेक्स्ट, टहलना चाहिए खाना खाने बाद के, तो क्या सीक्वेंस बनेगा इसका सही, खाना खाने के बाद टहलना चाहिए,
यानी जब भी हम खाना खाते हैं तो थोड़ा वॉक करना चाहिए जिससे खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाए, है ना। तो इसका मतलब निकल रहा है ना बेटा। ओके, लास्ट देखिए इसका एग्जाम्पल, साफ हाथ पानी धोना से चाहिए। इसका कोई सही करेक्ट वर्ड मीनिंग नहीं निकल रहा, तो क्या आया, साफ पानी से हाथ धोना चाहिए, है ना। यानी हम साफ पानी से हाथ धोना चाहिए, क्लीन वाटर से। ओके, समझ में आ गया अब आपको वाक्य का। यस, अब देखिए, जिन शब्द समूह से कोई अर्थ नहीं निकलता है वे वाक्य नहीं कहलाएंगे। जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता वे वाक्य नहीं होंगे। क्लियर। ऊपर के वाक्यों में शब्द एक निश्चित जमावट में आए, यानी बिल्कुल व्यवस्थित रूप में आए, सीक्वेंस आए, है ना, इसलिए वे वाक्य कहलाते हैं। तभी वो वाक्य कहला रहे हैं। जिनका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, जो सीक्वेंस से नहीं आए, व्यवस्थित रूप में नहीं है, वे वाक्य नहीं कहलाएंगे। अब आप शब्द समूह से वाक्य बनाना। क्लियर। जैसे घर साफ मेरा है, तो क्या करेंगे इसको, मेरा घर साफ है। क्लियर। अगला देखिए, विद्यालय बड़ा है मेरा, तो इसका शब्द सही व्यवस्थित रूप कैसे बनेगा, मेरा विद्यालय बड़ा है। ओके। राम श्याम रहे हैं पर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका बताओ, राम श्याम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, हरी खाना सब्जी चाहिए, तो कैसे लिखेंगे इसका सीक्वेंस, हरी सब्जी खाना चाहिए। ये वाक्य हुआ। जो ये लिखे हुए हैं इनका कोई करेक्ट वर्ड नहीं निकल रहा और व्यवस्थित रूप में नहीं है, तो ये वाक्य नहीं है। जो मैंने आपको करेक्ट करके बताया वे वाक्य हैं। इज इट क्लियर। आई थिंक आपको ये वाक्य का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, आप इसको 2 और 3 टाइम अच्छी तरह से इस लेक्चर को वॉच करना है ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। यस, देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, चैप्टर 8 एंड लेक्चर नंबर फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, वाक्य किसे कहते हैं, है ना। अभी वाक्य हमने पढ़ा था ना, डेफिनेशन क्या थी पता है आपको, शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको आंसर में लिखनी है और अच्छी तरह से लर्न करनी है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सही वाक्य बनाओ। ये वाक्य सही नहीं है, आपको बनाना है। देखो, मेरा मोहित है नाम, तो क्या बोलेंगे इसको, सही कैसे लिखेंगे, मेरा नाम मोहित है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एक और, ये हैं किताबें, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, ये किताबें हैं। क्लियर। इस तरह से आपको सही सेंटेंस बनाना है। इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करना है और गुड हैंड राइटिंग में लिख के अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।